बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं साद फारूक ख़ान। जैसा कि आपको पता है, सुबह से ही पूरा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स साहब जो हैं पाकिस्तान आए हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की दावत पे वो आज पाकिस्तान पहुँचे हैं। एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान का। सुबह उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से भी मुलाकात किया है PM ऑफिस में। उस पे उन्होंने पाकिस्तान ने जिस तरह कोविड के मामलात पे केसेस पे काबू पाया, उस पर पाकिस्तान की हिकमत अमली की तारीफ़ की है। और पोलियो के भी काफ़ी ज़्यादा मामलात जो पाकिस्तान में काफ़ी कंट्रोल में है, उसके पे भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की है पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की जो पोलियो के हवाले से हैं। उसके बाद वो NCOC के दफ्तर भी गए हैं, हेडक्वार्टर में गए हैं। वहाँ पे उन्होंने उन्हें असद उमर साहब और वज़ीर आज़म के जो मामले ख़ुसूसी हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उनसे मुलाकात किया और उन्होंने ब्रीफ भी किया है बिल गेट्स साहब को। उसके बाद वो प्रेसिडेंट हाउस गए हैं, जहाँ पे उन्होंने हलाल पाकिस्तान से नवाजा है सदर आरिफ अलवी साहब ने। उसके बाद भारत ने जी एक और फिर घटिया ही हरकत किया, घटिया किस्म की। सऊदी आर्मी चीफ गए थे जी भारत में, भारत के दौरे पर। तो वहाँ पे भारतीय आर्मी चीफ उन्हें एजाज़ दे रहे हैं और सऊदी आर्मी चीफ जो हैं वो एजाज़ ले रहे हैं। इसके पीछे उन्होंने एक तस्वीर जानबूझ के पाकिस्तान को तंग करने के लिए पीछे वो 1971 की तस्वीर लगा दी, जिस पे पाकिस्तान सरेंडर कर रहा है या भारत से मुआहदा कर रहा था, वो तस्वीर लगाई है। मेरे ख़्याल में इस पे मीडिया भी काफ़ी रिपोर्ट कर रहा है और इस पे एहतजाज करना चाहिए शदीद किस्म का पाकिस्तान को, और सऊदीया को भी पैगाम बजाना चाहिए जिस तरह ये हुआ है। लेकिन उनका इतना कसूर नहीं है। अब एक कमरे में किसी दूसरे मुल्क का आर्मी चीफ आए, किसी दूसरे मुल्क में जाए और वहाँ पे किसी कमरे में उसे ले जाए या गैलरी में ले जाए, आर्ट गैलरी में, तो वहाँ पे उसे तो नहीं इतना मेरा ख्याल आइडिया होगा भी ये क्या क्या तस्वीरें हैं, किस किस टाइम की हैं। उसके बाद एक जजीरा है, रिपोर्ट्स वहाँ पे अक्सर शाया होती हैं, जर्नल ऑफ एडवांस ट्रांसपोर्टेशन, उसमें एक रिपोर्ट स्टडी जो है नई पब्लिश की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि चाइना जो है अपना माल अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में भेजे ग्वादर पोर्ट के ज़रिए, तो 300 से 400% तक जो प्राइजेज़ हैं चीज़ों की, जो इन पे ख़र्चा आता है वो डिस्क्रीज़ होगा, यानी कम हो जाएगा। उससे वो काफ़ी ज़्यादा वो सामान सस्ता यानी पहुँचेगा गल्फ़ कंट्रीज़ में, जैसे यानी सऊदी अरब या इधर अरब कंट्रीज़ की बात हो रही है। इस पे जब कॉस्ट कम आएगी तो डेफिनेटली चीज़ें यानी सस्ती हो जाएंगी। दूसरी मार्केट्स में जब वो जाएंगी तो वहाँ पे जो पहले से ब्रांड की जो चीज़ें हैं वो अगर महंगी हो रही हैं मिल रही हैं, तो जब वहाँ से ये सस्ती चीज़ें मिलेंगी तो ज़्यादा और ज़्यादा मईशत को फ़ायदा होगा, चाइना की भी पाकिस्तान की भी। इसके बाद अगर वो यूरोप में माल बेचता है चाइना या पाकिस्तान के थ्रू यानी ग्वादर पोर्ट के थ्रू, तो 50% डिस्क्रीज़ होंगी प्राइजेस, 50%, यानी जो ख़र्चा आ रहा है वैसे उन्हें बेचने में यूरोप में, वो तकरीबन अगर $100 आ रहा है तो वो समझे यानी $50 में वहाँ पे पहुँच जाएगी, यानी यूरोप पे वो डिस्क्रीज़ हो जाएंगी यानी प्राइजेस। यूरोप की मंडी भी बहुत बढ़िया है, वहाँ पे अमेरिका का भी काफ़ी माल जाता है और दूसरे कंट्रीज़ का भी जाता है। अगर ये प्राइजेस डिस्क्रीज़ होंगी तो ज़ाहिर बात है चाइना की मार्केट ऊपर जाएगी। इससे पाकिस्तान के थ्रू जो रास्ते जा रहे हैं सी पैक के, इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुँचना है, ऑब्वियसली बात है, ये भी एक सही बात है। उसके बाद मैंने कुछ टाइम पहले कहा था ISPR ने एक ऑपरेशन किया है जी बलूचिस्तान में, 6 के करीब दहशतगर्द मारे हैं। मैंने कुछ टाइम पहले भी ये कहा था कि आपके पास लड़ने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप डिफेंस करें, अपने घर के दरवाजे पे वेट करते रहें बैठ के कब दुश्मन आएगा और हम उसमें लड़ेंगे। जब आप डिफेंस करते हैं तो हमेशा आपका भी ज़्यादा नुकसान होता है, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, आप अगले के दरवाजे पे जाके यानी अगले के ठिकाने पे जाके लड़ें। वो ऑब्वियसली एक बेहतर ऑप्शन होता है, यानी उसमें फ़ायदा ही होता है। इसी तरह का ऑपरेशन किया है बलूचिस्तान में। अब ऑपरेशन यानी एक शुरू हो गया है। तो 6 के करीब दहशतगर्द जो हैं कल वो मार दिए गए हैं। आर्मी का कोई जवान इसमें शहीद नहीं हुआ, अभी तक कोई ऐसी इतलात नहीं आई, ना ही कोई ज़ख्मी हुआ है। और ये काफ़ी यानी बेहतर है यानी बलूचिस्तान के लिए। जैसे जैसे ग्वादर पोर्ट फाल हो रहा है, इस तरह बलूचिस्तान में भी ये दहशतगर्दी को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से पाकिस्तान की मैशियत और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचने आने वाले वक्त में। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।